हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पिछली की क्लासों में मैंने टेंस के बेसिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, इन सबको देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए इनके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, यानी कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसको पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन यानी इसके पहचान की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा वह विद्यालय जा चुका है। मैंने कहा वह विद्यालय जा चुका है। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको चुका हूँ जैसे शब्द मिल रहा है। वह जा चुका है, वह खा चुका है, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी काम जस्ट थोड़ा सा समय पहले हुआ है। इसका मतलब काम को समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। ठीक है, तो यानी पहचान में हम लिख लेंगे कि आपको सेंटेंस के लास्ट में चुका है शब्द मिलेगा। वे अपना कार्य कर चुके हैं, यानी चुके हैं मिलेगा। वह इस विद्यालय जा चुकी है मिलेगा। और आपको लास्ट में चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में आपको ये है मिलेगा। वे अपना कार्य कर लिए हैं। ठीक है, और मिलेगा कर लिया है, या है शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल जाएंगे। तो इससे हमें पहचान मिल जाएगी कि हाँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, चलो इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। ठीक है, अब देखो यही हमें ध्यान ये देना है कि हैज जो आएगा, हैज किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए आएगा। ठीक है, और हैव जो आएगा ये किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है हैज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। हैव किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि हैज सिंगुलर के लिए आएगा और हैव प्लूरल के लिए आएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का कैसा फॉर्म यूज किया जाएगा? यानी वर्ब का जो होगा वो थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ने लगी। यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की एक फोर्थ फॉर्म होती नहीं, ये बनाई जाती है। ये मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में बड़े अच्छे से बताया है। तो प्लीज़ जिन्होंने बेसिक क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होने वाली है और ये सब मैंने बड़े अच्छे से आपको बेसिक क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। चलो, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। चलो मैं सेंटेंस आपको 3 टाइप से करके सिखाता हूँ। यानी पहला हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। दूसरा हो जाएगा निगेटिव और तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। चलो इंट्रोगेटिव भी बाद में करके देखते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह विद्यालय जा चुका है। मैंने क्या कहा? वह विद्यालय जा चुका है। तो मेरे दोस्तों, पहले वह विद्यालय जाना स्टार्ट किया होगा, यानी अपना काम शुरू किया होगा, कंटिन्यू प्रोसेस पर गया होगा, कुछ टाइम उसने स्पेंड किया होगा, उसके बाद उसका काम कंप्लीट हो गया। यानी कोई भी एक्शन शुरू होता है तो कंटिन्यू प्रोसेस पर होता है। ये मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में अच्छे से समझाया है। उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है? कंप्लीट प्रोसेस, यानी उसको नाम देते हैं परफेक्ट प्रोसेस का। ठीक है, तो अब हमारा काम जो है वो परफेक्ट प्रोसेस पर हो चुका है, पहुंच चुका है। ठीक है, यानी वह विद्यालय जा चुका है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये सब आप बेसिक क्लास में बड़े अच्छे से समझ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, इसके फार्मूला की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कोई भी सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला बनता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फार्मूला होता है कोई भी सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाने का। ठीक है, तो वर्ब में कौन कौन वर्ब आती है? आपका हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म यूज होती है? आप बोलोगे कि थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो ये फार्मूला आप समझ के रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो ट्रांसलेट करते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। ठीक है ना, दिख रहा है स्पष्ट? बहुत बढ़िया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने कहा हैज और हैव, तो वह तो अकेला है, ये सिंगुलर है, इसके लिए क्या आएगा? हैज आएगा। आपने कहा ही हो गया, उसके बाद हैज आ गया, ही हैज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुका है यानी जाना, गो वेंट गॉन, क्या होता है थर्ड फॉर्म? गो वेंट गॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गॉन, ही हैज गॉन, ही हैज़ गॉन। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, तो इसके बाद क्या बचा है इसमें? वह जा चुका है, हो गया। विद्यालय बच्चा है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, लिख लो, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो मेरे दोस्त देख रहे हैं आप कितना आसानी से आ रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ। चलिए जल्दी से इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। सब्जेक्ट कौन है? आई। तो एक बात बताओ, आई सिंगुलर है कि प्लूरल? आप बोलोगे इसे प्लूरल है, आप बोलोगे कि यह प्लूरल है। देखो आई, वी, यू और दे, इन सभी को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो आप बोलोगे प्लूरल। ठीक है, अगर ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा? आपने कहा हैव, आई हैव। देखो लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म यानी राइट, रोट, रिटन होता है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन। क्या लिख चुके हैं भाई? क्या बचा है? पत्र, आई हैव रिटन लेटर, या फिर ए लेटर लगा दो। ठीक है, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। यहाँ पे लिख लो मैं एक पत्र, या वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई? चलो यहाँ तक यदि आपको समझ में आया है तो उसके बाद बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखो वह विद्यालय जा चुका है, ये तो अफर्मेटिव है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं वह विद्यालय नहीं जा चुका, चलो मिटा के लिख देते हैं, वह विद्यालय नहीं जा चुका है, वह विद्यालय नहीं जा चुका है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखो सिंपल कुछ नहीं करना, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अफर्मेटिव का जो फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल नॉट लगा दो। सेम फार्मूला आपका यही काम करने वाला। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो, इसी के साथ आप नॉट को ऐड कर दो, इसी के साथ आपको नॉट लगा देना है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है भाई? आपने कहा ही। हेल्पिंग वर्ब ही के लिए आपने कहा है जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही हैज। उसके बाद नॉट, ही हैज नॉट। मेन वर्ब जाना यानी गॉन हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। हो गया? देखो कितना आसान है, बिल्कुल आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। मैंने क्या कहा? मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। चलो इसको बना दो, आई, ये क्या है? ये बहुवचन है, यानी
इसको प्लूरल माना गया है तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटन। क्या हो जाएगा राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो मेरे दोस्त यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज एक लाइक करके चलना। ठीक है, अच्छा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसको भी मिटा दें, चलो इसको भी मिटा देते हैं। चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। देखो, अगर वह विद्यालय जा चुका है, इसके पहले आप एक वर्ड ऐड कर दो इसमें, क्या वह विद्यालय जा चुका है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? आप बोलोगे ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलो इसमें क्या करना है, मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया है कि जब इंट्रोगेटिव का ऐसे टाइप वाला सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, आप बोलोगे थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? कुछ नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। चलो करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, आप बोलोगे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यानी कर्ता के अनुसार। तो वह के लिए क्या आएगा, आपने कहा हैज आएगा। चलो लिख देते हैं, हैज, सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज ही। उसके बाद बेटा, उसके बाद ध्यान देना है, मेन वर्ब क्या है, जाना, यानी हैज ही गॉन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्या बचा इसमें, विद्यालय, हैज ही गॉन टू स्कूल। देखो आसान है ना, आसान है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। ध्यान से देखो, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए क्या आता है, आपने कहा मैं अगर प्लूरल है तो उसके लिए हैव आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई। मेन वर्ब क्या है, लिखना, तो आप लिख दोगे इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें चुका हूँ वर्ड मिला है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें वर्ब की जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, रिटन। ठीक है ना, हैव आई रिटन। क्या बचा है, ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो मेरे दोस्त ये तो आसान हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इंट्रोगेटिव का ये पहला टाइप आपने देख लिया, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के शुरुआत में आता है। ठीक है, यानी इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन करता है क्या वह विद्यालय जा चुका है, तो आप बताओगे हाँ, इसका मतलब वो विद्यालय जा चुका है। अगर आप कहोगे ना, तो इसका मतलब वह विद्यालय नहीं जा चुका है। ठीक है, चलो दूसरा टाइप्स इसका देख लेते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे मैंने कहा वह विद्यालय क्यों जा चुका है, वह विद्यालय क्यों जा चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। यानी सेम यही फार्मूला आप उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। चलो ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, किसके अनुसार आएगा, आपने कहा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा वह की अंग्रेजी होती है ही, तो इसके अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपने कहा ही सिंगुलर है तो हैज आएगा, यानी वाई हैज। सब्जेक्ट क्या है ही, वाई हैज ही। उसके बाद ध्यान से देखो मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। वाई हैज ही गॉन। क्या बचा है इसमें, विद्यालय। वह क्यों जा चुका है, कहाँ जा चुका है भाई, गॉन टू स्कूल। वह विद्यालय क्यों जा चुका है, ठीक है ना, ये समझ में आया। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैंने लिखा मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्रांसलेट करके मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूँ, तो आप लोग इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूँ, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, उसके बाद सब्जेक्ट आया है मैं के लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब लिख देना आप। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ठीक है। चलिए तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करना, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना, कमेंट करना, उसके बाद इसके आगे बढ़ना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्यों आ गया, वाई। मैं के लिए क्या आएगा, आपने कहा हैव आएगा। वाई हैव आई रिटन अ लेटर, ठीक है। वाई हैव आई रिटन अ लेटर, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप सेंटेंस का और बनाते हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, ठीक है। उसको यहीं पे बना लेते हैं। चलो कौन सा देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वह विद्यालय क्यों जा चुका है, इसी को मैं बनाता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, वह विद्यालय क्यों नहीं जा चुका, क्यों नहीं जा चुका है। देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया और निगेटिव वर्ड भी आ गया। तो क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे मेरे दोस्त, उसके बाद आप नॉट लिखोगे। बस आपको ध्यान ये देना है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता था, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको हर टाइप के टेंस में पढ़ा रहा हूँ, इंडेफिनिट में भी बताया था, कंटिन्यूअस में भी, और यहाँ भी। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इसके बाद। चलो क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा वह के लिए, हैज़। वाई हैज, सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद नॉट, वाई हैज ही नॉट। जाना की अंग्रेजी गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, वाई हैज ही नॉट गॉन। इसके आगे क्या बचा है, विद्यालय यानी टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों नहीं जा चुका है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं इसका। जैसे कि मैंने कहा मैं एक पत्र, इसी को बना लेते हैं। मैंने कहा मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं बहुवचन है यानी प्लूरल है, इसके लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको पता है। तो इस सेंटेंस को आप लोग बना के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आई होप ये आप लोग कर लोगे और कमेंट ज़रूर करोगे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। चलो
तो मेरे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि टेंस की सीरीज क्रम से चल रही है तो आगे तक बढ़ेगी और आपको हेल्प जरूर मिलेगा। झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling you. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो मेरे दोस्त, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।